जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और जैसा कि आप सबको बता चुके थे हम कि पटना हाई कोर्ट में 5 वैकेंसी आने वाली है और उस वीडियो को आप लोगों ने खूब शेयर किया था, खूब प्यार दिया था और देखा भी आप लोगों ने कि पिछले बार कंप्यूटर ऑपरेटर और टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि 2 वैकेंसी आपको मिल चुका है, लेकिन अब बारी है तीसरी वैकेंसी की, जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप होना। और ये सारी जानकारी आपको राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात किया जाए कि इसमें कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, किसे कितनी सावधानी रखनी चाहिए, आपको इसमें क्या कट ऑफ रह सकता है या फिर कितनी सीटें होगी, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे सिलेबस के साथ। तो इस वीडियो में बने रहिए। और सबसे बड़ी बात कि इस वैकेंसी में बच्चों के मन में डाउट्स है कि सर कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स कैडर असिस्टेंट का ऑफिशियल ये नोटिस है और उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप लोग मस्त हैं और व्यस्त हैं। और अब बारी है अगले वैकेंसी में कोर्ट के लिए, यानी पटना हाई कोर्ट में एएसओ का और कोर्ट मैनेजर का। तो चलिए पहले इसको हम पूरा डिटेल्स में आपको बता दें। सबसे पहले आप देख सकते हैं किस किस सैलरी। देखो भाई, कोई भी काम करते हो ना तो उसमें दिमाग में आपका आता है कि सर कितना पैसा मिलेगा। एक अच्छा खासा सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 तक। अगर बात कर सकते हैं कि इसको कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों के मन में काफी डाउट्स है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना एक्स कैडर असिस्टेंट की वैकेंसी है पटना हाई कोर्ट में। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें जो पोस्ट है, और सबसे पहले पोस्ट से पहले जानेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। देखो डेट जो है, आप एप्लीकेशन ऑनलाइन करेंगे 28/7/2026 से, लास्ट डेट आपका होगा 27/8/2026। ये आपका इंपॉर्टेंट डेट है। अगर बात करते हैं कि लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, तो 30 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी फॉर्म भरने के बाद भी आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा समय पेमेंट के लिए दिया जाता है, ताकि सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको नौकरी करना है तो आप वेट मत करिए, क्योंकि आप अगर फॉर्म भरने में इतना देर कर देंगे तो शायद आप अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रह जाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सीट की संख्या। तो यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल पोस्ट आपके 29 है, जिसमें 10 पोस्ट आपके क्या है, वोमेन के लिए रिजर्व है। अगर देखेंगे एससी कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट है, जिसमें 4 पोस्ट वोमेन के लिए रिजर्व है। अगर बात करते हैं एसटी के लिए तो 1 पोस्ट है और उसमें वोमेन के लिए कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं है। अगर बात करते हैं ईबीसी के लिए तो 12 पोस्ट में 4 पोस्ट वोमेन के लिए क्या है, रिजर्व्ड है। और बीसी के लिए 8 पोस्ट में 3 पोस्ट रिजर्व है। और ईडब्ल्यूएस जिसको कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इसमें 7 पोस्ट में 2 पोस्ट रिजर्व है। यानी टोटल पोस्ट आपका कितना है बाबू, 68 है, जिसमें 23 को पोस्ट क्या है, वोमेन के लिए रिजर्व है। देखो कोर्ट में इतना बड़ा जो संख्या है ये कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 68 पोस्ट आप देख रहे हैं, ये पोस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप मन से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता मिल सकती है और एक शानदार जॉब आप पा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो दिया हुआ है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, जो कि अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं सारे मेरे भारत के नागरिक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने डेट आपको बताया सारा कुछ आपको दिया हुआ है। अगर बात करें इसके वेबसाइट की तो आप जाकर के https://patnahighcourt.government.in पे भी जाकर के लॉग इन करके वहां से आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आप देखिएगा तो इसमें मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर एज की बात करें तो आपके यूआर और ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए 37 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद में यूआर ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 साल 14 ईयर्स यानी 40 ईयर्स चाहिए। और बीसी और ईबीसी में मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष। यानी आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा समय है। जो बच्चे अगर बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये मौका मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको दिया हुआ है एज लिमिट। अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा बढ़िया से आप देखिएगा, एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप इसमें एज लिमिट का अगर आप चाहते हैं लाभ उठाना तो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तब जाकर के आप इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर हम देखना चाहते हैं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसपे सभी लोगों को बहुत ज्यादा डाउट था कि सर ये एक्स कैडर असिस्टेंट है तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो ये जो है
आप देखा जाए तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, मतलब आप ग्रेजुएट होने ही चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, कम से कम 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन का, यानी आप 6 महीने के कोई भी कंप्यूटर का कोर्स, जैसे डीसीए हो गया, आप एडीसीए भी डाल सकते हैं, आपको मिनिमम 6 मंथ का चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपकी एज से रिलेटेड और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दोनों चीजें आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन के लिए, तो आप देख सकते हैं ये कोड दिया हुआ है, एससी का और एसटी का सभी का जो है परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। और आगे हम बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा चीज वोमेन कैटेगरी के लिए, यानी वोमेन कैंडिडेट्स के लिए, सॉरी, उसके लिए रिजर्वेशन का परसेंटेज दिया हुआ है, ईबीसी का दिया हुआ है, बीसी का, ईडब्ल्यूएस का। आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन था, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, जो यहाँ पे लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स का, तो वो है आपका 4%। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सभी अभी अपने रिजर्वेशन में क्लेम तभी कर सकते हैं जब आपके पास डोमिसाइल, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट और साथ ही साथ अपने कास्ट के हिसाब से आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। चाहे मान लो कि जैसे कोई एससी और एसटी कैटेगरी से है तो उनको एससी एसटी का जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, बीसी के लिए होना चाहिए, ये सारा कुछ आपका इसमें इंक्लूड होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ आपका दिया हुआ है, जो मैंने आपको डेट पहले भी बता दिया था कि आप देख सकते हैं 27/8/2026 से आपका फॉर्म स्टार्ट है। आगे हम बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपसे कितने पैसे चार्ज किए जाएंगे। तो ईवार, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए 1500 का अमाउंट कटेगा और एससी एसटी लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए 750 का। आपको एक चीज और बता दें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपका होना चाहिए 40% पीटी में और 40% रिटन टेस्ट में और 40% कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। अगर हम बात करें 30% इंटरव्यू में, जो मोड ऑफ सिलेक्शन की प्रक्रिया थी जिसमें मैंने आपको बताया कि इतना परसेंट आपको चाहिए पास होने के लिए, उसमें है रिटन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट और इंटरव्यू। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको कम से कम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होना चाहिए वो 40% पीटी में होना चाहिए, 40% रिटन टेस्ट में होना चाहिए, 40% कंप्यूटर में और 30% मार्क्स आपके इंटरव्यू में होने चाहिए। ये क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया, मतलब सॉरी क्वालिफाइंग की प्रक्रिया है। उसके बाद आपके कट ऑफ जो जाएंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में आपको बता देंगे। यहाँ बारीकी से देखेंगे तो वही आपका सेंटर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा आपका नहीं दिया गया है। आगे हम बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा दिया हुआ है, आपको हम नोटिस डलवा देंगे टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं सिलेबस के बारे में कैसे क्या दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल बारीकी से सारा कुछ कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो में ये सारा कुछ पढ़ करके बताना, एक समझिए कि आपका समय बर्बाद ही हम कर पाएंगे। तो आइए जो मेन मुद्दा है यानी कि सिलेबस और इस एग्जाम की स्कीम क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। ये पीटी एग्जाम का मैं बता रहा हूं। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देख सकते हैं कितना है, तो इसमें भी 20 है। जनरल अवेयरनेस में कितना है बाबू, तो 10 है। आराम से इसको देखना है। और ये पीटी के साथ साथ जो रिटन टेस्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये कौन सा होगा बाबू, एमसीक्यू बेस्ड। इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन की संख्या है, इसमें 20 है पीटी में, तो इसमें 30 है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स भी 30 है। अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो इसमें 20 है, तो इसमें 30 है। और जनरल अवेयरनेस में इसमें 10 है, तो इसमें कितना है आपका, इसमें 20 है। एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, जनरल हिंदी और कंप्यूटर अवेयरनेस, जो आपको रिटन टेस्ट में शामिल करना होगा। हालांकि आप अगर पीटी की बात करेंगे तो इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इतना ही पढ़ना है। मेंस की बात करेंगे, यानी कहा जाए कि रिटन टेस्ट की बात करेंगे, तो आपको 2 चीज इसमें ऐड करना है, कंप्यूटर और हिंदी। अगर बात करते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा, उसके बारे में आप देख सकते हैं, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन स्प्रेडशीट्स और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी। ये जो देख रहे हैं 20, 20 और 10, 20 यानी 20 मार्क्स का, 20 यानी 20 मार्क्स का, 10 यानी 10 मार्क्स का। क्वेश्चन होंगे 20, एक क्वेश्चन 1 नंबर के। तो आप पूरा एकदम डिटेल्स में मैंने आपको बताया, एकदम ध्यान से देखिएगा। इंटरव्यू की जहां तक बात होगी, आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू में आपको वहां पे
10 में कितना लाना चाहिए? 3। और ये जो आप देख रहे हैं टाइमिंग जो होगा आपका कितना देर का होगा? तो 30 मिनट का। तो सारा कुछ हमने डिटेल में आपको बता दिया। चाहे आप पीटी की बात करिए, चाहे रिटन टेस्ट की बात करिए, चाहे इंटरव्यू की बात करिए, राजधानी कोचिंग सेंटर से बेहतर कोई संस्थान नहीं है कोर्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि हजारों हजार बच्चे, रिटन की बात हो, आपके पीटी की बात हो, इंटरव्यू की बात हो, इसमें हम लोगों ने सफलता दिलवाया है। अब बारी आपकी है। हम लोग जस्ट इसके लिए बैच लेकर के आएंगे, फाउंडेशन बैच, जिससे आपको बारीकी से तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद रिटन टेस्ट में आपको क्या क्या करना होगा, जब सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बस आपको राजधानी कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहना है। रिटन, पीटी और इंटरव्यू तीनों की तैयारी बेहतरीन तरीका से हो जाएगी। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है आपका दिया हुआ है, मतलब कि चैप्टर का नाम दिया है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप एकदम ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे से इसको देख सकते हैं। जीके वगैरह सब कुछ दिया। हम जल्दी जल्दी में इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि आप सारे नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे, राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में क्या क्या है इसमें आपको सोचना ही नहीं है, सीधा राजधानी कोचिंग सेंटर में आना है और सीधा ज्वाइनिंग लेकर के जाना है। क्योंकि जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं, समझिए कि उन्हें समझिए फाइनल ही सिलेक्शन मिल जाता है। ऐसा 1-2 बार नहीं हुआ है, हजारों हजार बच्चों का रिजल्ट हुआ है। और देख सकते हैं ये सारे सेंटर आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा, और क्या क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और आप लोगों ने कैसे, हाँ, सबसे पहले क्या है कि आपके मन में डाउट था कि कौन कौन लोग भर सकते थे, तो जनरल लोग भरिएगा। ठीक है ना, जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 6 मंथ का, डीसीए का आप सर्टिफिकेट उसमें लगाएंगे, और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। जो मन में डाउट था कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, उनके सिलेबस क्या होंगे, तैयारी कैसी करनी चाहिए, तो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। फिर आगे हम इसके लिए बताएंगे आपको कि इसकी प्रक्रिया कैसे होगी। हम लोग जो फाउंडेशन बैच लाएंगे उसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरीका से पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आप जुड़े रहिए राजधानी कोचिंग सेंटर से। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप लोग मस्त हैं, व्यस्त हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।